पार्ट 2 राव की मटकी। इस पूरे कविता में एक गरीब परिवार का वर्णन किया गया है। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। इसमें एक रज्जू नाम की एक लड़की होती है। ठीक है, उसकी माँ होती है गोविंदी। ठीक है, उसके पिता होते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। रज्जू जो होती है अपने माँ के मतलब बाहों में दोनों बाहें डाल करके गले में दोनों बाहें डाल करके कहती हैं, सब तो नए नए कपड़े पहन के मेला देखने जा रहे हैं अम्मा, मैं भी जाऊं यह ओढ़नी ओढ़ कर। और फिर कई जगह से फटी हुई है, मतलब उसने दिखाया अपनी माँ को जो मेरी ओढ़नी है, चुन्नी जो है वो फटी हुई है। फिर जो उसकी माँ होती है उसे गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा इस बार जो खेती है चौपट हो गई है, कोई रोज़गार नहीं है। उनसे किस मुँह से कहा जाए, तेरे बापू को दुख होगा। मतलब अपने पिता के लिए कहते कि मैं उनसे अगर ये कहूँगी कि तुम्हारे लिए ओढ़नी ला दें तो उन्हें अभी दुख होगा, क्योंकि कोई काम नहीं चल रहा है, कोई रोज़गार नहीं है। और वैसे भी ये मेला कौन सा इतना बड़ा मेला है, दशहरे पे मतलब जो भी बन पड़ेगा मैं तेरे लिए नई ओढ़नी ला दूँगी। लेकिन रज्जू जो होती है थोड़ी निराश हो जाती है, उदास होती है, वो रोते रोते सो जाते हैं। अक्सर बच्चे करते हैं ना, माँ बाप अगर कुछ नहीं दिलाते तो क्या करते हैं, रोते रोते सो जाते हैं। जो रज्जू के पिता थे डूबे, ठीक है, उन्होंने रात को खाट पर पड़कर अपनी स्त्री से कहा कि मतलब माँ बाप जो होते हैं अपना तन पेट काट करके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते, लेकिन हम तो ऐसे हैं, अभागे हैं कि अपने बच्चे की कोई भी ज़रूरत हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके घर में एक राव की मटकी होती है। वो उनसे कहते हैं कि इसे कल बाज़ार में जा कर के बेच डालो, जो भी कुछ पैसे आएंगे उसे मतलब एक ले आना, चुन्नी ले आके और उसे ओढ़नी ला करके दे देना। ठीक है, वो मतलब कहते कि भगवान न जाने, मतलब भगवान ने न जाने क्या दया की जो आकर इसका मुंह ऐसा देखना पड़ा। मतलब हमारी जो हालत है ऐसी हो गई है, इस तरीके से हमें भटकना पड़ता है। फिर जो रज्जू के पिता होते हैं उन्हें मतलब बहुत बुरा लगता है, उन्होंने बहुत भारी मन से कहा। ठीक है, और जो गोविंदी होती है कलेजे से एक ठंडी सांस निकल पड़ी। आस पड़ोस के सभी बच्चे जो मेले में गए थे वहाँ से वो सामान लेकर के आए थे। रज्जू को मतलब वो लोग दिखाने लगे, दिखा के चढ़ाते थे, गुड़ रोटी खाते थे। गुड़ रोटी खा कर के रज्जू को दिखाते थे, कहते थे मतलब तूने इतना खाया है, हमने मेले में खूब मज़ा किया, मेला में तमाशा सब कुछ, मतलब बहुत चढ़ाता है। वो होता है ना अक्सर कि अगर एक बच्चा गरीब हो तो थोड़ा दूसरे बच्चे उसे चढ़ाते हैं। देख हम चरखरी लाए हैं, देख संतूल आया है, डुगडुगी, ये सब मतलब बताते हैं उसे। जो भी मेले में तो पता है क्या क्या मिलता है। जीवन कूद कर अपनी चरखरी घुमाने लगा। ठीक है, जो थी उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। गुड़ रोटी वगैरह वो लोग खा करके उसे दिखा के चढ़ा रहे थे कि तूने खाई है। ठीक है, फिर वो रज्जू जो होती है कि हमारे घर तो राव की मटकी है। ठीक है, तो वो कहता अच्छा तेरी माँ तो हमारे यहाँ छाछ लेने आती है। रज्जू की माँ जो होती है वो मतलब सुन रही होती है कि बच्चों से चढ़ा रहे। फिर वो अपनी लड़की से कहती है तुम इन बच्चों के साथ मत खेला करो, इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, गांव के लोग तो देख देख कर जलते ही हैं। ठीक है, भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी तो हमारे घर की तंगी थोड़ी दूर हो जाएगी, और उसके बाद फिर थोड़ी हमारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी, और उसके बाद हाथ खुल जाएंगे। तो उसके बाद उसकी माँ जो होती है उसे लेके जाती है और घर कोने में मतलब राव की मटकी जो रखी रहती है
उसमें उंगली डुबो करके उसे मतलब दे देती है, उसे चटा देती है। उसके बाद मतलब उतना ही चाटते हुए उसे मतलब बहुत खुशी मिलती है और उसे विश्वास हो जाता है कि मतलब उनके घर में एक राव की मटकी रखी है, जिसे मतलब बाज़ार में अगर वो चली गई तो मतलब काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाएगा। उसे बेच करके और उनके लिए नई ओढ़नी लाऊंगी। ठीक है, ऐसा मतलब उस रज्जो की माँ अपनी लड़की को समझाती है। रज्जो की माँ पूरे बाजार में छान डालती है, लेकिन उसे अच्छी कोई दाम नहीं मिलती है। फिर लोग उसे कहने लगते हैं, जो आस पड़ोस के जो औरतें होती हैं वो कहती हैं कि अब इसे क्यों बेच रही हो, इसे घर में ही रखो, बाल बच्चे इसे खा डालेंगे। फिर वो उसे बहुत शर्म आती है रज्जो की माँ को। फिर वो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाती है। एक तो अच्छे दाम भी नहीं मिलते, ऊपर से लोग उसे बोल रहे थे। फिर दोनों माँ बेटी वापस आ जाते हैं। उसके बाद उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि लेट क्यों आए। फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे गए थे वैसे ही आ रहे हो, मतलब जो राव की मटकी लेके गए थे उसे क्यों नहीं बेचा। तो उसकी माँ कहती है सस्ती से सस्ती लो, मतलब कोई अच्छे दाम देने के लिए तैयार नहीं है और इतने कम पैसे दे रहे जितने में इसकी ओढ़नी नहीं आ सकती है। फिर जो रज्जो होती है वो अपने पापा से कहते हैं कि नहीं, अभी मेरी ओढ़नी जो है अच्छी है, आप रामलीला पे मंगा देना, अभी हम तो राव खाएंगे। ठीक है राम। फिर ये कह कर के जैसे ही वो बोलते हैं उसकी माँ उसे डांट देती है कि तुम्हारी बहुत जुबान चलने लग गई है। ठीक है, मतलब उसे डांटती है। फिर उसके बाद वो शांत हो जाती है। तो जो उसके पिता थे उसे कहते हैं डांटो, उसे डांटो नहीं, ठहरो, कल शहर जाऊंगा और जमींदार बापू के यहाँ और औरों की नाई नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत दया माया रखते ही हैं और मान लो कहीं नौकरी नहीं भी लगी तो फिर जैसे बनेगा थोड़ा सन लेकर घर लौटूंगा। इसके बाद फिर वो उसे बोलते कि मैं मतलब वहाँ जमींदार के पास जाऊँगा, उनसे बोलूँगा थोड़ी बहुत मतलब मदद करे, और इतनी दया तो उन पे है ही है। और जो भी रस्सी बांट कर बेचने से 2-4 आने इकट्ठे हो जाएंगे, ये कह कर के कि फिर जो भी मतलब बेच कर के जो भी पैसे इकट्ठे होंगे, ये कहकर राव की मटकी उठाकर घर में धर आया। स्त्री ने चूल्हे में कंडा लगाते हुए कहा, संतान भी तभी अच्छी लगती है जब 4 पैसे हो। पर डोगर ने जैसे ही कुछ सुना ही नहीं, वह लड़की का हाथ पकड़ के हुक्का थामे हुए बाहर नीम की छाया में जा कर के बैठ जाता। आधी रात जब हो जाती है, उसने मतलब रज्जो की माँ की बात अनसुनी कर देती है और वो जा कर के अपनी बेटी के साथ क्या करता है, नीम की छाया में जाके बैठ जाता। आधी जब रात के समय गरजती हुई घटाएं मतलब बारिश होने लगती हैं आधी रात में, छप्पर जो होते हैं उनकी जो छत की जो छप्परें होती हैं वो क्या होती है, छूने लगती हैं। डुगुर ने 2 खाटे जोड़कर बांध ली और ऊपर से फटे पुराने गुर्दे पर क्या किया, रज्जो को सुला दिया। पर यह क्या, जमीन से मानो सोते फूट पड़े हों। ठीक है, देखते ही देखते सारे घर में पानी भर आता है और फिर ओले की मार से छप्पर का तिनका जो ओले गिरते हैं ना, बारिश जब होती है, उससे जो भी उनका छप्पर था तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है, पूरा टूट जाता है। वो दोनों क्या करते हैं, राम राम भजने लगते हैं। रज्जो डर से मतलब चिल्लाने लगती है। दिया वगैरह जो होता है सब कुछ बुझ जाता है। हाथों को हाथ सुझाता था। अब करे तो क्या, जैसे तैसे रातें मतलब काटी। दिन निकलने पर जब वर्षा मतलब बहुत कम हो गई, तब पति पत्नी एक दूसरे की ओर देख कर कहा, इससे तो अच्छा होता कि दीवारें भी गिर पड़ती और हम तीनों यहीं दब कर के मर जाते। घर गृहस्थी तो उजड़ गई, भगवान अभागे को मौत भी नहीं देते। मतलब वो बहुत दुखी होते हैं, वो बहुत मतलब अपने आप को कोसते हैं कि मतलब हमारी सारी घर गृहस्थी उजड़ गई, कम से कम हमें
मौत तो दे देते, जिंदा क्यों रखा है। रज्जो खाट पे बैठ कर के सब देख रही है। घर में मतलब पानी पूरा भर गया, वो सारी चीज़ें मतलब जल ही जल, पानी ही पानी मतलब दिख रहा था। और इसी से मतलब जो उनका घर था कक्ष मक्ष के बाहर पानी से तैरा, जो भी उसमें सामान था घर के अंदर वो क्या था, पानी में तैर रहा था। इसी बीच रज्जो चीख उठी, हाय अम्मा, रात की मटकी। सचमुच मटकी फूट कर खंड खंड हो गए। राब का निशान भी बाकी न बचा था। वह तीनों आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लग गए। जो राब की मटकी होती है वो भी टूट जाती है। उन्हें बहुत दुख होता है। इस लेसन में, इस पार्ट में इसी गरीब परिवार के बारे में बताया गया है कि उनके साथ ये अपने आप को कैसे कोसते हैं, कैसे इन्हें अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है गरीबी की वजह से।